वेलकम टू केबीसी स्टूडियो। आप सभी का स्वागत है केबीसी स्टूडियो में। तो जैसा कि कल मैंने आपके साथ डिस्कस करा था कि करोड़पति बनने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या स्ट्रेटजीज होती हैं, क्या क्या ट्रिक्स होती हैं, वो सारी चीज़ें कल मैंने डिस्कस करी थी आप लोग के साथ। प्लस कल मैंने सिलेबस भी पूरा डिस्कस करा था, किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कहाँ किस किस डिटेल से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, किस किस फील्ड से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो सारी चीज़ें कल मैंने आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, यानी कि जो भी क्वेश्चंस पिछले साल या जितने सीजन से पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो क्या आप सब रेडी हैं? आर यू रेडी? अगर आप लोग रेडी हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस लिख कर बता दीजिए कि आप लोग रेडी हैं, और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए कि जिससे और लोगों को भी पता चल सके कि यहाँ पे केबीसी की प्रिपरेशन चल रही है और पूरा तरीके से चल रही है, सिस्टमैटिक चल रही है। ठीक है, तो चलिए आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे टोटल 10 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल 10 क्वेश्चंस देखेंगे और पहले क्वेश्चन में आप लोगों को 15 सेकंड्स का समय मिलेगा। कितने सेकंड्स का समय मिलेगा? टोटल 15 सेकंड्स का समय मिलेगा। जैसा कि केबीसी में पूछा जाता है कि पहला सिलेक्शन सीट के लिए क्वेश्चन ऐसा होता है कि फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए होता है पहला क्वेश्चन, जो कि हॉट सीट तक पहुंचाने के लिए आप लोगों को पूरा एक क्वेश्चन दिया जाता है। तो जितनी जल्दी आप लोग क्वेश्चन वो अटेम्प्ट कर लेते हैं, जितनी जल्दी आप लोग उसका सही आंसर दे देते हैं, जितनी जल्दी आप लोग उस क्वेश्चन का ऑर्डर सही से लगा देते हैं, उतनी जल्दी आप लोग उस सीट तक पहुंच सकते हैं। और ये क्वेश्चन सिर्फ 15 सेकंड में नहीं करना होता, इसमें देखा जाता है जो जितनी जल्दी कर सकता है, जैसे कि 2 सेकंड में किसी ने कर लिया, किसी ने 3 सेकंड में कर लिया, तो ये सारी चीज़ें उसमें देखी जाती है। तो ठीक है, चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में 15 सेकंड का समय दूंगा, बाकी के 9 क्वेश्चन में मैं आप लोग को 30 सेकंड का समय दूंगा। लेकिन यूजुअली क्वेश्चन में होता है कि 5 क्वेश्चन के बाद 60 सेकंड्स का समय दिया जाता है 4 क्वेश्चन के लिए, लेकिन मैं आपको हर क्वेश्चन 30 सेकंड का ही दूंगा। अब वो क्यों दूंगा मैं, तो वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। वो मैं इसलिए दूंगा क्योंकि मैं 30 सेकंड में चाहता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस करें और जल्दी से जल्दी आंसर दे सकें, क्योंकि वहाँ पे समय तो बहुत होता है 60 सेकंड, लेकिन वहाँ पे नर्वसनेस इतनी ज़्यादा होती है कि आंसर पता होते हुए भी कंफ्यूजन हो जाती है। तो आप लोग की प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो आप लोग जल्दी से जल्दी आंसर उसका दे पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आइए सेशन को शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत होने वाली है। अरेंज दिस लैंडमार्क इवेंट्स इन इंडियाज स्पेस प्रोग्राम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कालानुक्रमिक क्रम से में भारत के अंतर्राष्ट्रीय क्रम को इन उत्साही घटनाओं को व्यवस्थित करें। अब देखिए ऑप्शन कौन कौन से हैं। ए, अनाउंसमेंट ऑफ गगनयान, लॉन्च ऑफ मंगलयान, लॉन्च ऑफ आर्यभट्ट और फॉर्मेशन ऑफ इसरो। टाइम स्टार्ट्स आपका शुरू हो गया है। 15 सेकंड का समय आप लोग पास, जल्दी से इसका आंसर बताइए। टाइम्स अप। क्या आंसर है, कोई बता सकता है इसका कमेंट बॉक्स में? जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, कोई आंसर बताए इसका क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा DCBA, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ इसरो, पहला इसरो का गठन। लॉन्च ऑफ आर्यभट्ट का शुभारंभ। लॉन्च ऑफ मंगलयान का प्रक्षेपण। अनाउंसमेंट ऑफ गगनयान की घोषणा, यानी कि DCBA इसका अरेंजमेंट है। तो जितनी जल्दी आप लोग इसका दे पाएंगे आंसर, उतनी जल्दी आप लोग हॉट सीट तक पहुंच पाएंगे। सिर्फ आपको इसके लिए 15 सेकंड का ही टाइम दिया जाएगा, और 15 सेकंड के अंदर अंदर जल्दी से जल्दी करना है। मतलब कि 3 से 4 सेकंड में भी कर लिया आप लोग ने तो ठीक है, या 2 सेकंड में भी कर लिया तो बहुत ही अच्छी बात है, और इतनी जल्दी आप सक्सेस तक पहुँच पाएंगे, यानी उस सीट तक पहुँच पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप लोगों को 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द ट्रिगर ऑफ गन इज कॉलिकली ऑल्सो नोन एज वॉट। बंदूक की ट्रिगर बोलचाल के किस रूप में भी जाना जाता है, ये आपको बताना है। और टाइम जैसे ही मैं ऑप्शन दूंगा आपका टाइम तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। 30 सेकंड आप लोगों का स्टार्ट होता है अब। हाथी, बाघ, घोड़ा या ऊँट, यानी कि हाथी, बाघ, घोड़ा, ऊँट, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। 30 सेकंड का समय आप लोगों के पास। टाइम्स अप। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा घोड़ा। ठीक है, 30 सेकंड के अंदर ही आप लोग को जल्दी से जल्दी आंसर देना होगा। अगर टाइम खत्म हो जाता है तो आप गेम से बाहर हो जाएंगे, इसलिए आप ध्यान रखिएगा, आंसर आपको जल्दी से जल्दी देना होगा। ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं, तो ये क्वेश्चन पढ़ते चलिए, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर घोड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of these numbers is normally required to verify a transaction when shopping online using a debit or credit card?
डेबिट या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हुए ऑनलाइन खरीदारी करते समय इनमें से कौन सी संख्या आमतौर पर लेन देन को सत्यापित करने के लिए आवश्यक होती है? ऑप्शंस आर पैन, पीएनआर, सीवीवी या आधार। टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए कौन सा ट्रांजैक्शन के लिए रिक्वायरमेंट ज़रूरत होती है, ये आपको बताना है क्वेश्चन में। पैन, पीएनआर, सीवीवी, आधार। टाइम्स अप, टाइम्स अप। तो क्या होगा इसका आंसर, बताइए कमेंट बॉक्स में, जैसा कि मैं देख रहा हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा सीवीवी। आइए देखते हैं इसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं। पैन क्या है? तो पैन है परमानेंट अकाउंट नंबर, यानी कि स्थायी खाता संख्या। पैन इज अ 10 डिजिट यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है। पैन इज अ 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर। ये देखिए ये गोद पे है ना, ये अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है 10 डिजिट का टोटल। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है अक्सर। ये सिर्फ केबीसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, ये हर एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड या कोई भी एग्जाम हो तो ये क्वेश्चन हर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, पीएनआर। पीएनआर का क्या हो जाएगा? पीएनआर स्टैंड्स फॉर पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। It is a 10-digit number that provides information regarding the details of travel printed on the ticket for an Indian Railways train। यानी PNR का फुल फॉर्म हो जाएगा पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, और वो 10 डिजिट नंबर होता है that provides information। यहाँ पे देखिए रेड लाइन से, ठीक। नेक्स्ट, आधार। आधार नंबर इज अ 12 डिजिट रैंडम नंबर इशूड बाय उदय UIDAI, यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू द रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे आपको 12 डिजिट के नंबर मिलेंगे पूरे। कितने डिजिट के होते हैं? तो ये होते हैं 12 डिजिट के। नेक्स्ट, सीवीवी। सीवीवी हो जाएगा कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर्स यूज्ड इन क्रेडिट, डेबिट एंड ऑटोमेटेड टेलर मशीन कार्ड्स फॉर द पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशिंग द ओनर्स आइडेंटिटी एंड मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ फ्रॉड। जैसा कि आरबीआई भी हमेशा कहता है कि अपना सीवीवी, ओटीपी, कार्ड नंबर, अकाउंट नंबर कभी भी किसी के साथ शेयर मत करें। बैंक कभी भी ये सारी चीज़ें पूछता नहीं है, तो इस चीज़ के लिए हमेशा सावधानी बरत करिए। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए यहाँ पे आपको सीवीवी कार्ड नंबर देखने को मिलता है। लास्ट के 3 डिजिट जो होते हैं सो सीवीवी नंबर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। विच ऑफ दिस सब्सटेंसेज इज कंपोज्ड ऑफ ओनली 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इनमें से कौन सा पदार्थ केवल 2 तत्वों से बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। टाइम स्टार्ट्स नाउ। वाटर, पानी, सॉल्ट, नमक, शुगर, चीनी, ब्लड, रक्त। तो इसका आंसर हो जाएगा वाटर। क्या होगा इसका आंसर? वाटर। यानी कौन सा सब्सटेंस कंपोज होता है 2 एलिमेंट्स में? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नभा सर्वप्रथम दीप्तम, द मोटो ऑफ इंडिया एयरफोर्स, इज टेकन फ्रॉम विच एंशिएंट वर्क। भारतीय वायुसेना के आधार वर्क नभ स्पर्शम द्वीपम को किस प्राचीन कार्य से लिया गया है? ये आपको बताना है। गरुड़ पुराण, नेक्स्ट वाल्मीकि रामायण, भागवत गीता या मुंडुका उपनिषद। टाइम स्टार्ट्स नाउ। नभ स्पर्शम दीप्तम को किस प्राचीन कार्य से लिया गया है इंडियन एयरफोर्स के मोटो के लिए? ये आपको बताना है। आंसर जल्दी बताइए, आपके पास टाइम बहुत कम बचा है। टाइम्स अप। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भगवत गीता से ये वर्ड लिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं, तो ये क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। इन 2018 विच इंडियन बॉर्न पर्सन वॉन द फील्ड मेडल ऑफन कॉल्ड नोबेल प्राइज फॉर मैथमेटिक्स। 2018 में भारतीय मूल के व्यक्ति ने फील्ड मेडल जीता, जिसे अक्सर गणित के लिए नोबेल पुरस्कार कहा जाता था। किसने जीता ये आपको बताना है। मंजूर भार्गव, अक्षय वेंकटेश, वैश्वता नारायण सिंह,
SS Abhankar. Time starts now. मंजुल भार्गव, अक्षय वेंकटेश, वशिष्ठा नारायण सिंह या SS अहंतकर? क्या होगा इसका आंसर? जल्दी बताइए, टाइम बहुत कम है आप लोगों के पास. कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आंसर जैसा कि देख पा रहा हूँ. 5 4 3 2 1. टाइम्स अप. तो आंसर इसका हो जाएगा अक्षय वेंकटेश. अब देख लेते हैं. अक्षय वेंकटेश FRS is an Australian mathematician and a professor at the School of Mathematics at the Institute for Advanced Study. अक्षय वेंकटेश FRS एक ऑस्ट्रेलिया गणितज्ञ और इंस्टीट्यूट फॉर ऑक्सफोर्ड स्टडी में गणित के स्कूल में प्रोफेसर हैं. ये है उनकी इमेज. ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ दीज स्टेट्स कैपिटल इज फार्थेस्ट ईस्ट? इनमें से कौन सी राज्य की राजधानी पूर्व में सबसे दूर है? ऑप्शंस आर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम. टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम खत्म होने वाला है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा. टाइम्स अप. टाइम्स अप. तो इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड. कौन सी राजधानी जो पूर्व में सबसे दूर है? तो कौन सी है? नागालैंड है. नागालैंड कैपिटल कोहिमा इज इन द फार्थेस्ट ईस्ट. नागालैंड की राजधानी कोहिमा सबसे दूर पूर्व में है. नेक्स्ट क्वेश्चन. At which monument in Delhi did the British forces arrest Bahadur Shah Zafar in September 1857? दिल्ली में किस सम्राट पर ब्रिटिश सेनाओं ने सितंबर 1857 में बहादुर शाह जाफर को गिरफ्तार किया गया था? ऑप्शंस आर हुमायूं टॉम, निजामुद्दीन दरगाह, पूर्णा किला या तुगलकबाद फोर्ट या तुगलकबाद का किला. यानी हुमायूं का मकबरा, निजामुद्दीन दरगाह, पुराण किला या तुगलकबाद का किला. टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम्स अप. तो क्या होगा इसका आंसर? हुमायूं टॉम यानी हुमायूं का मकबरा में बहादुर शाह जफर को अरेस्ट किया था सितंबर 1857 में. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द एब्रिविएशन PNR यूजिंग while issuing rail or an air ticket, what does R stand for? संक्षेप में रेल या हवाई टिकट जारी करते समय उपयोग की जाने वाली PNR में R स्टैंड फॉर क्या होता है? यानी R का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपको बताना है. रिजर्वेशन, आरक्षण, रिकॉर्ड, रजिस्ट्रेशन, रिकॉग्निशन. टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम्स अप. तो क्या होगा इसका आंसर? रिकॉर्ड. अभी मैंने आपको फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन बताया, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड. ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है KBC में कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है. शुरू का भी पूछ सकता है, लास्ट का भी पूछ सकता है, तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which is the only one of this which comes in different sizes called mini, micro and nano? इनमें से केवल एक ही है जो विभिन्न आकारों में आता है जिसे मिनी, माइक्रो और नैनो कहा जाता है. तो वो कौन सी चीज़ है? ट्रक्स, क्रेडिट कार्ड्स, कार्ड्स या सिम कार्ड. टाइम स्टार्ट्स नाउ.
क्या हो सकता है इसका आंसर, जल्दी से बताइए। टाइम्स अप। तो इसका आंसर हो जाएगा सिम कार्ड। क्या होगा इसका आंसर, सिम कार्ड्स होगा। स्टैंडर्ड सिम की साइज़ होती है 15x25 mm, मैक्रो सिम की साइज़ होती है 12x15 mm, नैनो सिम की साइज़ होती है 8.8x12.3 mm। जैसा कि इमेज में भी आप लोग देख पा रहे होंगे, ये रेगुलर साइज़ होती है, ये मैक्रो साइज़ और ये नैनो साइज़। ठीक है, तो इस सारे जितने भी क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक, ये सारे क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक पूछे जाते हैं जब आप हॉट सीट पे पहुंच जाते हैं। तो ये सारे शुरू के क्वेश्चंस होते हैं, 5 क्वेश्चन इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत ही ईजी होते हैं। अगर आप डेली पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत ही ईजी लगेंगे, और इसलिए आप लोग डेली पढ़िए और सेशन को डेली देखिए। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं कल दूसरे सेशन में। कल हम लोग और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, कल थोड़ा सा लेवल अप डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए और सेशन फिर से एक बार देख लीजिए, जिससे कि आप लोगों को क्वेश्चन जो नहीं समझ में आया हो तो एक बार ज़रूर फिर से समझ में आ जाएगा, और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। मिलते हैं कल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।